प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बजते ही सभी प्रमुख पार्टी एक्टिव हो गई है। एक्टिवनेस भी ऐसी कि पार्टियां एक के बाद एक पत्ते खोल रही है। कभी पीडीएफ फॉर्मूला यूपी पर लगाया जा रहा है तो कभी पोस्टर वाली राजनीति खेली जा रही है। इसी बीच उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों पर है। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यूपी में हलचल भी तेज होती जा रही है। आखिर हो भी क्यों ना, उपचुनाव किसी छोटे राज्य में नहीं बल्कि देश के सूबे कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में सबकी नजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जिस तरह के रिजल्ट यूपी के लोकसभा चुनाव में आए हैं उससे भाजपा को झटका तो लगा ही, साथ ही साथ सीएम योगी पर प्रेशर भी बढ़ गया। ऐसे में भाजपा हर एक चाल को सोच समझ कर चल रही है, फिर चाहे वो जाति समीकरण को लेकर चलना हो या फिर पोल बूथ पर निरीक्षण करना हो। और इसी कड़ी में सीएम योगी अपने राज्य पर नजर गड़ाए बैठे हैं और इस उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रहे। चुनाव भले ही 9 सीटों पर हो रहा हो, लेकिन कहीं से कहीं तक चुनाव की तैयारी में योगी पीछे नहीं हट रहे। फिर चाहे वो छोटी जगह पर निरीक्षण करने की बात हो या फिर बड़े से बड़े नेता के साथ मीटिंग। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग की, जहां उन्होंने सबकी मौजूदगी में यूपी को 25 से ज्यादा उपहार दिए। साथ ही साथ भाजपा संगठन में जल्द होने वाले चुनाव को लेकर भी ऐलान किया है। क्या है यूपी के लिए प्रमुख उपहार और भाजपा संगठन में कौन जमे रहेगा, किसका होगा पत्ता साफ, बताएंगे आपको विस्तार से स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। योगी ने किए अहम फैसले। उपचुनाव के काउंटडाउन को देखते हुए सभी पार्टी मतदाताओं को लुभाने में एकजुट हो गई है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने भी जोरदार एक्शन लिया और सोमवार को लोक भवन में बैठक बुला ली। इस बैठक में योगी कैबिनेट ने 25 से भी ज्यादा फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें अध्यापक से लेकर पशु पक्षियों तक का ध्यान रखा गया है, जिनमें से 5 मुख्य फैसले हैं। कौन से हैं वो 5 फैसले, आइए जानते हैं। बिना नॉमिनी भी हो सकेगा ग्रेजुएटी का भुगतान। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए ग्रेजुएटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है और उसने अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा और ना ही कोई नॉमिनी बनाया है, तो ऐसी स्थिति में ग्रेजुएटी का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकेगा जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिया गया हो। पहले ऐसे व्यक्ति की ग्रेजुएटी का पैसा सरकारी खजाने में चला जाता था। सोमवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ग्रेजुएटी को लेकर बड़ी राहत दी गई है। अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी यदि अपने पीछे कोई वारिस या नॉमिनी नहीं छोड़ जाता था तो उसका पैसा सरकार के पास चला जाता था। अब अगर कोई उत्तराधिकारी होने का दावा करता है तो उसे समक्ष न्यायालय से आदेश या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाना होगा, तो उसे ग्रेजुएटी का पैसा दे दिया जाएगा। इस फैसले से हजारों की संख्या में लावारिस धनराशि को उसका वारिस मिल जाएगा। लखनऊ समेत 10 शहरों में खुलेंगे बाल संरक्षण गृह। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत लखनऊ समेत प्रदेश के 10 शहरों में 10 बाल संरक्षण गृह खुलेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिन शहरों में बाल संरक्षण गृह बनना है उसमें लखनऊ के अलावा अयोध्या, अमेठी, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और कानपुर देहात शामिल है। तो वहीं महिला कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। प्रमुख सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी ने बताया कि प्रस्तावित बाल संरक्षण गृह में एक राजकीय बालक व बालिका के अलावा 7 राजकीय संप्रेक्षण गृह, किशोर या किशोर न्याय बोर्ड और 1 प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह बनाए जाएंगे। इसके निर्माण के लिए सरकार ने बजट की व्यवस्था की है। तो वहीं इन संरक्षण गृह के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि में 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के तहत प्राप्त होगी, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकार देगी। दूसरे राज्यों में पंजीकृत सोसाइटी न्याय भी स्थापित कर सकेंगे निजी वीवी। किसी दूसरे राज्य में नियमानुसार पंजीकृत सोसाइटी न्यास कंपनियां भी उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर सकेगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। यह संशोधन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा क में किया गया है। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में कार्यरत
शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में 331 कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को 5 साल की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ 3 साल की सेवा के बाद तबादले का अवसर मिल सकेगा। कैबिनेट ने सोमवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को भी मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि नई उच्चतर सेवा नियमावली 2024 के अनुसार प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में कार्यरत शिक्षक जो नियमित आधार पर नियुक्त और स्थायी है, अब केवल 3 साल की सेवा के बाद अपने तबादले का आवेदन कर सकेंगे। नई नियमावली में ये प्रावधान किया गया है कि शिक्षक अपने पूरे सेवा काल में सिर्फ एक बार तबादले के हकदार होंगे। इस निर्णय से घर से दूर सेवा दे रही महिला व अन्य शिक्षकों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 को हाल ही में लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 को निरस्त कर दिया गया है। इससे 1980 के अधिनियम के तहत जारी तबादले के नियम समाप्त हो गए हैं। इसके बाद 2005 में जारी नियमावली भी निरस्त कर दी गई है। अब नई नियमावली प्रभावी होगी। इसके तहत शिक्षक अपने कॉलेज के प्रबंधक और विश्वविद्यालय के अनुमोदन के साथ तबादले का आवेदन कर सकेंगे। इसे निदेशक उच्च शिक्षा को देना होगा। उन्होंने कहा कि इससे तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी, साथ ही अनावश्यक देरी से भी बचाया जा सकेगा। नई नियमावली से सहायता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों को उनकी सेवाओं में संतोष मिलेगा। शिक्षकों को उनके घर के पास क्षेत्रों में तबादले का विकल्प मिलेगा। इससे शिक्षण कार्य में अधिक समर्पण और प्रतिबद्धता आएगी। तो वहीं प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के तबादला नियमों के किए गए इस बदलाव से शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता भी सुधरेगी। बता दें कि प्रदेश के महाविद्यालयों में लगभग 10,000 शिक्षक कार्यरत है, जो लंबे समय से तबादला नीति में संशोधन की मांग कर रहे थे। पीसीएफ और पीसीयू को लोन के लिए सरकारी गारंटी को मंजूरी। कैबिनेट ने धान खरीद के लिए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन पीसीएफ और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन पीसीयू को राष्ट्रीयकृत बैंक से अल्पकालिक ऋण लेने के लिए शासकीय गारंटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि पीसीएस के लिए 4,000 करोड़ रुपए और पीसीयू के लिए 1,000 करोड़ रुपए की गारंटी दे दी गई है। डीजीपी को सीधी भर्ती पर अखिलेश का सीधा तंज। इसके अलावा बता दें कि योगी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब यूपी का डीजीपी केंद्र नहीं खुद यूपी सरकार तय करेगी। यानी अब यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, तो वहीं इस फैसले को लेकर जंग छिड़ गई है। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डीजीपी मामले को दिल्ली बनाम लखनऊ कहा है। साथ ही इशारों में सीएम योगी पर तंज भी कसा। अखिलेश यादव ने डीजीपी मामले को दिल्ली बनाम लखनऊ बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं। जिसके बाद अखिलेश यादव के तंज पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को रह रहकर अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए हुआ करते थे। एक पाया राम गोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया मुलायम सिंह यादव और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। उन्होंने आगे कहा कि अपने पूरे कार्यकाल में अखिलेश कितने परेशान रहे हैं, इसको उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी स्वीकार किया था। कौन इन कौन आउट। चुनाव के होने के बाद भाजपा संगठन में भी चुनाव प्रतिक्रिया देखी जाएगी और साथ ही साथ योगी कैबिनेट में भी फेरबदल किए जाएंगे। बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, तो वही भारी भरकम दिग्गज नेताओं में से एक मंत्री का वजन भी कम किया जा सकता है।
नए चेहरों को भी एंट्री मिलने की संभावना है। बता दें कि इसी महीने के बीच यानी 15 नवंबर से बूथों के लिए नए सिरे से गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही बता दें कि इस जनवरी के अंत तक भाजपा मंडल भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में कौन होगा पार्टी में और किसका होगा सुपड़ा साफ, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।